इस हफ्ते पास्टर बेनी जो संदेश दे रहे हैं वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए व्यवहारिक है। द 7 Keys to Mountain Moving Prayer। पिछले प्रोग्राम में उन्होंने पहली 3 कुंजियां बताई थी। प्रभु की उपस्थिति पहचानना, अपनी प्रार्थना का समय आराधना से शुरू करना और बाइबल परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्या कहती है। मैंने वचनों का अध्ययन किया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की है। वो प्रतिज्ञा करता है छुटकारे की, वो चंगाई की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु की सारी प्रतिज्ञाएं वचन में स्पष्ट दी गई है। मैं प्रभु से ऐसा मांग सकता हूँ क्योंकि प्रभु ने पहले से ही ऐसी प्रार्थना के लिए समर्पण किया है। उसने शाश्वती की है और इसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन मुझे प्रार्थना में उसे खोजना होगा। उसने जो प्रतिज्ञा की है उस पर विश्वास करना होगा। ये महान भेद है पहाड़ हटाने वाली प्रबल प्रार्थना के बारे में। मुझे उस बात के लिए उसकी इच्छा जाननी होगी। क्या ये प्रभु की इच्छा है? प्रोग्राम के अंत में आप जानेंगे कि ये पूरा संदेश सीढ़ी पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरलैंड पार्क कॉन्फ्रेंस के दर्शकों की बड़ी भीड़ के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे पास्टर बेनी द 7 Keys to Mountain Moving Prayer का संदेश आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ हटाने वाली प्रभावशाली प्रार्थना के लिए चौथा भेद, प्रार्थना प्रतिदिन होनी चाहिए। यदि आप एक दिन चूक जाएंगे तो प्रार्थना में उन्नति को नुकसान पहुंचाएंगे। बाइबल लूका 11:3 में कहती है कि आज हमें प्रतिदिन की रोटी दे। दिन के बाद दिन, ये प्रतिदिन का है, ये प्रतिदिन का संबंध है, ये प्रतिदिन चलना। एक सबसे खतरनाक बात आप कर सकते हैं वो है एक दिन चूक जाना। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सफल प्रार्थना का अर्थ है प्रभु से प्रतिदिन संपर्क करना, प्रभु से प्रतिदिन संगति रखना। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ समय को अनदेखा करने लगते हैं, जब आपकी प्रार्थना निरंतर नहीं होती है, प्रतिदिन निरंतर नहीं होती है, तो आपका आत्मिक जीवन नीचे आने लगता है, वो बिखर जाता है। यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपका आत्मिक जीवन बिखरने लग जाता है। प्रतिदिन की प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, हमेशा की प्रार्थना विजय का भेद है। सुनिए, प्रभु आपके साथ केवल तब ही काम कर सकता है जब आप उसे समय देते हैं। आप जो उसे देते हैं उसी के द्वारा वो काम कर सकता है। आप सबको हमेशा बने रहना चाहिए। हम सबको यही डर होता है। 70 के दशक में मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता था। हर एक दिन मैं पूरे दिल से प्रभु को खोजता था। वो सटीक था। 90 दिनों तक मैं दिन और रात नहीं रुका, निरंतर पूरा साल मैंने उसे खोजा और उसके साथ संगति की, उस महिमा के साथ में। लेकिन 90 दिनों तक मैंने निर्णय लिया था कि मैं प्रभु के मिलने तक खोजता रहूंगा और उसे पाया भी। मेरे जीवन में अक्सर ऐसा समय रहा है जब प्रभु ने मुझसे यही मांगा था। लेकिन जैसे मैं प्रभु में बढ़ा और परिपक्व हुआ, मैंने पाया कि ये निरंतर और प्रतिदिन होना चाहिए। आप केवल कुछ समय के लिए नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिन होना चाहिए। नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे और सिंहासन की कमरे में दौड़ कर जाना होगा। इसलिए क्यों ना खुद को बचा ले और वही बने रहे। ध्यान से सुनिए प्लीज। प्रकाशन 8 में एक अद्भुत प्रकाशन उसे निकालिए भाइयों ने मूल्य दो कि प्रभु, देखिए ये मानो स्वर्ग में प्रार्थना का खजाना जमा होता है जो आपके और मेरे बदले में है, जो सही वक्त पर उपयोग किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 8:3 बताता है कि संतों की प्रार्थना महिमा में जमा की जाती है ताकि सही समय पर प्रभु उसका उपयोग कर सके। ये वचन में है। मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूं। बाइबल स्पष्ट है, स्पष्ट है। और ये सबसे अद्भुत वचन बताती है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का रूपदान लिए हुए आया
और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना का गोदाम है, प्रार्थना का स्थान है जो जमा कर रखा है सही समय के लिए, जब प्रभु उसका उपयोग करके न्याय करेगा। जरा सोचिए कि आपकी निरंतर प्रार्थना एक गोदाम बना रही है स्वर्ग में, जिस पर आपका नाम है, जिसका उपयोग प्रभु सही समय आने पर करेगा। यहां तक कि आप खुद स्वर्ग में होंगे, आपकी प्रार्थनाएं कभी नहीं मरेंगी, आपकी प्रार्थनाएं आपके साथ जिएंगी। कुछ लोगों ने इसलिए उद्धार पाया है क्योंकि आपकी दादी माँ ने आपके लिए 50 साल पहले प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना जमा कर रखी गई और सही समय पर उसका उपयोग हुआ, जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में आए। क्या आप सुन रहे हैं? यदि हाँ तो अपने हाथ उठाकर कहिए हाँ। अब मैंने सोचा कि मेरे परिवार में सबसे पहले मैंने उद्धार पाया, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मुझे कई साल बाद पता चला कि मेरे पिताजी के एक चाचा प्रचारक थे, नया जन्म पाए थे, मिस्र में प्रचार करते थे, जिन्होंने प्रार्थना की थी हमारे परिवार के लिए। इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाओं का परिणाम हूं जो प्रचारक थे। मेरे पिताजी के चाचा नया जन्म पाए हुए पेंटेकोस्टल प्रचारक थे। हमें कभी बताया नहीं गया था कि हमारा एक चाचा है जो प्रचारक थे। मेरे पिता की चचेरी बहन हमारे घर आई और मेरे पिताजी को डांटा मुझे सताने के लिए, मेरे विश्वास के कारण, क्योंकि वो खुद एक विश्वासी थी। मैं ये जानकर चकित हो गया कि मैं परिवार में पहला विश्वासी नहीं हूं, मैं प्रार्थना का परिणाम था। वैसे आप भी हैं, किसी की प्रार्थना से आप आए हैं, जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई है, जिसे आप नहीं जानते हैं। हो सकता है वे स्वर्ग में है। मेरे साथ दोहराइए, प्रार्थना मेरे साथ जीती है। इसे कहिए प्रार्थना उन लोगों के साथ जीती है जो प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देखिए, शायद कोई स्वर्ग में होगा, लेकिन अभी भी उनका प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। बाइबल हमें बताती है डैनियल भविष्यवक्ता के बारे में, डैनियल 6:10 में जानते हैं कि डैनियल एक आदर्श है प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए, जबकि बहुत से लोग केवल परेशानी में ही प्रार्थना करते हैं। डैनियल समझ गया था कि अगर वो रोज प्रार्थना करेगा तो उससे परेशानी नहीं होगी। वो आप सबसे अधिक परेशान था। उसे सिंह की गुफा में फेंका गया, हर तरह से सताया गया, बहुत ही सताया गया था। फिर भी बाइबल कहती है कि दानियल ने प्रार्थना की, दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर देखकर की। दानियल अध्याय 6:10 बाइबल बताती है कि दानियल प्रतिदिन प्रार्थना करता था और प्रार्थना करने के बाद वो अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर देखता था। बाइबल कहती है कि ये एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन की प्रार्थना का भेद समझ गया था। यदि आप मेरे समान की इसका आनंद ले रहे हैं तो कहिए आमीन। जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर दस्तखत हो गए तो वो अपने घर गया। उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी। वो अपनी रीति के अनुसार वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, जैसे वो हमेशा करता था। उसी तरह प्रतिदिन प्रार्थना करता था। बाइबल हमें बताती है भजन 55:17 में दिन में 1 बार से अधिक प्रार्थना करने के बारे में। देखिए भाई और बहनों, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और मुझे विश्वास है कि हमें दिन में 1 से अधिक बार करनी चाहिए। बाइबल कहती है भजन 55:17 में यह अद्भुत बात, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर से दुहाई दूंगा, कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। यह अद्भुत है। दिन में 3 बार, कहिए दिन में 3 बार। ऐसे कहिए प्लीज, एक बार और प्लीज। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रार्थना के बारे में आपकी मानसिकता ही बदल दूं, क्योंकि किसी ने आपके दिमाग में डाला है कि दिन में आधा घंटा ही प्रार्थना करे, सुबह 1 बार करे और हो गया। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना। पर देखिए, आप उसमें बढ़ते हैं, आप उसमें बढ़ोतरी पाते हैं। देखिए, यही मेरे साथ 70 में हुआ था और बहुत 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 बार हुआ है। यह अद्भुत है जब आप इसके अनुसार करते हैं, इस पवित्र क्रिया को करते हैं। आपकी आत्मा में कुछ होता है और आप प्रार्थना करने से रुक नहीं सकते हैं।
कितने लोग समझ गए हैं? अपने हाथ उठाइए, इसे फिर से कीजिए, आप चमत्कार देखेंगे। नंबर 5, पहाड़ हटाने वाली प्रभावशाली प्रार्थना के लिए एक और भेद है, यीशु का लहू। कभी भी लहू लगाए बिना प्रार्थना मत कीजिए। बाइबल इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 और 20 में बताती है कि हमें परमेश्वर के पास हमेशा नए जीवित मार्ग के द्वारा आना चाहिए, जो यीशु के लहू के द्वारा नियुक्त किया गया है। चलिए मैं ये वचन पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, बाइबल कहती है, जब हम यीशु के लहू के द्वारा, इब्रानियों 10, 19 और 20, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए किया हो गया है, जो उसने अपनी देह के द्वारा हमारे लिए अभिषेक किया है। फिर वचन 22 कहता है, तो हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। हम लहू के द्वारा आते हैं, लहू, बहुमूल्य लहू के द्वारा आते हैं। देखिए, जब हम सिंहासन पर पहुंचते हैं तो हमें शाश्वती होनी चाहिए कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। ये बहुत बहुत सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य कुंजी है, ये भेद है। अंगीकार न किए गए पाप के कारण प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। अंगीकार न किए गए पाप, इसलिए आपको अपने पाप का अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर ने इसलिए कहा यशायाह 59 वचन 1 और 2 में, बाइबल ये सामर्थ्य वचन कहती है। प्लीज ये वचन ध्यान से सुनिए। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है, उसका कारण यही है कि आपके दिल में पाप है। उस पाप का अंगीकार करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, भजन 107 वचन 17 में, ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्रभु वचन दे रहा हूँ। मूर्ख अपने अपराध और अधर्म के कारण ही पीड़ित होता है। ये है वचन 17। इसलिए क्योंकि वो मूर्ख है, वो अपने अपराध और अपने अधर्म के कारण अपने शरीर में पीड़ित होते हैं। क्योंकि आगे कहता है, उन्होंने हर प्रकार के भोजन से घृणा की और वे मृत्यु के फाटकों तक पहुंच गए। सच में भजनकार ने स्पष्ट किया है भजन 32 में, जहां वो कहता है कि उसका शरीर दुख उठाता रहा क्योंकि उसने पाप का अंगीकार नहीं किया था। देखिए वो क्या कहता है, जब मैं चुप रहा, वचन 3, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट भूखकाल की सी चुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप कुछ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि अंगीकार न किए पाप शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उससे मांगे कि आपको क्रूस के लहू से धो दे, और जब आप ऐसा करते हैं तो अपने शत्रुओं को क्षमा कीजिए। क्षमा केवल ये नहीं कि प्रभु से माफी मांगे, पर अपने शत्रुओं को क्षमा कीजिए। जिन्होंने आपके विरोध में कहा उन्हें क्षमा कीजिए, जिन्होंने गलत किया है उन्हें। मरकुस 11, 23, 25 और 26 इस सच्चाई को बताता है कि क्षमा पाने के लिए आपको क्षमा करना होगा, प्रार्थना में आपको क्षमा करना होगा। नंबर 6, कुंजी नंबर 6, ये बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास जीवित होना चाहिए ताकि प्रार्थना को उत्तर मिले। मरकुस 11, 22 से 24 बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, राह देखिए जब तक कि पवित्र आत्मा आपको विश्वास के द्वारा जीवित न कर दे, और विश्वास वास्तविकता हो जाता है। विश्वास ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने मन में बनाते हैं ये कहते हुए कि मैं विश्वास करता हूँ। ये दिया जाता है और जीवित किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु के लोग कहे आमीन। मरकुस 11 में ये पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस अध्याय 11
मैं वचन 22 पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, ये बहुत ही अद्भुत है लोगों, मुझे ये पसंद है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वचन 23, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करके जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखिए कुंजी पवित्र आत्मा है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 में पवित्र आत्मा को कहा गया है विश्वास का आत्मा। वही आपके दिल में विश्वास मेलता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 में कहना चाहता था वचन 13 में, अध्याय 10 में ही 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13, इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों के दिल में विश्वास मेलता है। 2 कुरिन्थियों 4:13 कहता है कि पवित्र आत्मा विश्वास देता है। देखिए क्या होता है, जैसे आप प्रार्थना में राह देखते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में राह देखते हैं और विश्वास जन्म लेता है। जैसे आप प्रभु की राह देखते हैं, विश्वास जन्म लेता है। यही सुंदरता है। मैं जो कह रहा हूं, प्रभु ने जो कहा है उसके बारे में मुझे खुद को सहमत करने की लिए जरूरत नहीं है। और अचानक जैसे मैं उसकी धन्य उपस्थिति में आता हूं, विश्वास मेरे दिल में जन्म लेता है। देखिए कितना आसान है। मैं बस आता हूं, उसकी धन्य उपस्थिति को पहचानता हूं और राह देखता हूं और फिर आराधना करता हूं। आराधना शुरू होती है। इतनी धन्य, जैसे मैंने बताया है, वहां आप अकेले रहते हैं। ये वो स्थान है जहां विश्वास जीवित होता है। विश्वास जीवित होने तक मैं एक शब्द भी नहीं कहता हूं। कल के प्रोग्राम में पास्टर बेनी अपने ओवरलैंड आर्ट फायर कॉन्फ्रेंस से अपने संदेश का अंत करेंगे। शीर्षक है 7 Keys to the Mountain Moving Prayer। आपके अगले अध्ययन और प्रकाशन के लिए वो ये संदेश उपलब्ध करवा रहे हैं। इस सीरीज में संदेश का वो भाग भी है जो 30 मिनट की समय सीमा होने के कारण दिस इज योर डे में नहीं दिखाया गया है। 7 Keys to the Mountain Moving Prayer आपकी हो सकती है सेवकाई को कोई भी भेंट भेजने के द्वारा। आज ही पत्र लिखिए या ऑनलाइन जाइए www.benihim.org। यशाया 40 में प्रभु आप और मुझसे ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो न थकता न श्रमित होता है। कल के प्रोग्राम में पास्टर बेनी द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट की शिक्षा का अगला भाग दिखाएंगे। आज ही पत्र लिखिए या फिर सेवकाई की वेबसाइट पर जाकर आप इसको